Welcome everyone. Yesterday's homework was question number 15. So, now, question number 16. See, question number 16. Srimati Jyoti is registered medical practitioner. She keeps her books on cash basis. And for the year ended 31st March 19, her summarized cash account is as under. यहाँ हमको कैश अकाउंट दिया हुआ है ना, ठीक है। तो डेबिट में जो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ये सब रिसिप्ट है, कैश रिसीव्ड, और जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो कैश पेड है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है। सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस, कैश, बैंक लोन, फिर सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंसी फी, विजिटिंग फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फिर आपको दिया हुआ है सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, इधर दिया है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मोटर कार, कार एक्सपेंसेस, फिर दिया सैलरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, जनरल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? ओनर का होता है, बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा, है ना। हम उसको ना प्रोफेशनल ना बिजनेस एक्सपेंस कुछ भी नहीं लेंगे। फिर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, तो फिक्स डिपॉजिट असेट है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, तो ये कैश है। कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, compute her income from profession for the previous year 18-19. 1/3 of the car expenses are for personal use. जो 1/3 कार एक्सपेंसेस है वो किसके लिए है? पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1st April 16 was 20,000 and that of furniture was 4,000. There were no other assets in the block. अब देखो पॉइंट नंबर 2 में जो आपको हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है, फिर दिया है तुमको फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी ऊपर देखो लिखा है सेल ऑफ बिल्डिंग, बेच दी है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी असेट को अगर हम सेल करते हैं और उससे जो हमको इनकम जनरेट होती है वो हमारी प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है। वो कौन सी इनकम होती है? कैपिटल गेन, ठीक। वो कौन सी इनकम होगी? कैपिटल गेन, क्लियर है। वैसे ही फर्नीचर ये भी एक असेट है, इसको भी सेल करोगे, ये भी किस में जाएगा? कैपिटल गेन इनकम में। इसको हम कभी भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया इतना? फिर नेक्स्ट दिया है, मतलब ये पॉइंट नंबर बी हमारे काम का नहीं है। सी में लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट इज 15%। तो ये हमको पता है पहले से, किसी भी टूल, इक्विपमेंट, मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो होता है 15%, ठीक है। ये नहीं दिया रहेगा तो भी हमको पता होना चाहिए। चलो हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। चलो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? जब हम प्रोफेशनल इनकम निकालते हैं तो हम सारी इनकम्स को लिखते हैं जो बाय प्रोफेशन होती है, ठीक है। और उसमें से फिर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम? माइनस।
क्वेश्चन देखो, उसमें तुमको रिसिप्ट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये है तुम्हारा कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस तुम्हारी इनकम नहीं है, ठीक है, वो हमारी असेट है। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा असेट है। फिर दिया है बैंक लोन, तो बैंक लोन क्या है, तुम्हारी लाइबिलिटी, ये भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ मेडिसिन, तो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो क्या कर सकते हैं, मेडिसिन खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, और ये इनका प्रोफेशनल पार्ट है, ठीक है, ये इनका क्या पार्ट है, प्रोफेशनल पार्ट। तो इसको हम लेंगे सेल ऑफ मेडिसिन 30500। नेक्स्ट सेकंड लिखा है कंसल्टेशन फी, कंसल्टेशन फीस 10,000। नेक्स्ट दिया है आपको विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस है 8,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस की इनकम नहीं है, ना प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना ये सैलरी है, 5 हेड्स होते हैं ना ये सैलरी है, ना ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, ना ये बिजनेस ना प्रोफेशन की इनकम है, और ना ही ये एक असेट सेल या परचेस करने की इनकम मतलब कैपिटल गेन है, तो ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेस। फिर आपको सेल ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर, ये तो असेट परचेस सेल किया, ये कैपिटल गेन में जाएगा, और कुछ नहीं दिया है आपको क्वेश्चन में। इसको कर लेंगे हम टोटल, तो हमारी ये आ जाएगी टोटल इनकम 30500 प्लस 18,000 48,500। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट साइड आ जाओ। सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ मशीन मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन हमारी इनकम है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगा, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000। फिर नेक्स्ट दिया है सर्जिकल इक्विपमेंट, तो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, असेट होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, और असेट पे हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 6,000 इंटू 15%, ठीक है, 900। नेक्स्ट दिया है आपको मोटर कार, मोटर कार डेप्रिसिएशन, इसका भी डेप्रिसिएशन आएगा। मोटर कार कितना है तुम्हारा, 12,000 इंटू 15% इंटू, अब पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि 1/3 कार यूज होती है किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया, 2/3, 1/3 में से 1/3 इसके लिए यूज होता है, तो 2/3 बच गया, और ये 2/3 किसके लिए है, 2/3, 2/3 is for professional expenses, so the professional expenses will be 2/3
3, मतलब डेप्रिसिएशन हम कितना लेंगे प्रोफेशन में एज एन एक्सपेंस 2/3। समझ में आया? कितना लेंगे इसको? 2/3। ये हो जाएगा तुम्हारा 1200। क्लियर है? कल जो होमवर्क बनाए थे जैसे 70% पर्सनल 30% पर्सनल था, तो उसमें 70% हमने क्या लिया था? प्रोफेशनल। सेम वैसा ही। ठीक है। फिर मोटर कार के बाद आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस। तो कार एक्सपेंसेस भी तुम्हारे टोटल कितने हैं? 1800 इंटू 2/3, क्योंकि कार एक्सपेंस भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। 1200। ठीक है। फिर कार एक्सपेंसेस के बाद आपको दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी आ जाएगी। सैलरी कितनी दी हुई है? 1200। फिर नेक्स्ट दिया है रेंट ऑफ डिस्पेंसरी। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी ये कितना दिया है? 1200। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस। ये सब प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है ना, इसलिए हम ले रहे हैं। जनरल एक्सपेंसेस इसकी अमाउंट है 600। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया है? पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिया है क्या कि इंटरेस्ट किसके लिए? इंटरेस्ट बैंक लोन है, जो आपको रिसिप्ट साइड में बैंक लोन दिया है वो पर्सनल पर्पस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि बैंक लोन पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब तक क्वेश्चन डिफाइन नहीं करेगा कि बैंक लोन पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे? पर्सनल एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जब लिखा रहेगा कि पर्सनल पर्पस है तब उसको पर्सनल एक्सपेंस मानेंगे। मतलब इस केस में हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सो वी विल ट्रीट इट एज प्रोफेशनल एक्सपेंस, और यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया आपको? इंटरेस्ट 360। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, तो वो पर्सनल एक्सपेंस में जाएगा। फिर फिक्स डिपॉजिट हमारा सेट है, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, डिपॉजिट किया है। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 1/3 वाला ये ले लिए। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पहले ही बताया कोई काम की नहीं है, क्योंकि हम प्रोफेशनल इनकम निकाल रहे हैं और वो दिया है हमको कैपिटल गेन का, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब आ जाएगा हमारा क्या? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये ऊपर का मिटा रहा हूं। यहाँ आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है। तो 48,500 माइनस 20 माइनस 900 माइनस 1200 माइनस 1200 माइनस 1200 एंड माइनस 1200 माइनस 600 माइनस 360, ये आ जाएगा तुम्हारा 21,840 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन।
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या दिया है 17 में। Sri Somnath is a leading lawyer of Mumbai. He deposits in the bank all the receipt and always pays all the expenses by check. The analysis of his bank account for the year ending on 31st of March 19 is as under. सबसे पहले क्या दिया है बैलेंस, तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, तो ये हमारा असेट है। फिर प्रोफेशनल फीस, इसको हम लेंगे उसकी इनकम में। डिविडेंड, तो ये डिविडेंड किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर हाउस रेंट, तो ये किस में आएगा, पीजी हाउस प्रॉपर्टी में। फिर नेक्स्ट दिया है आपको इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस 15,000 और बाहर अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ है 10,000। अब ये क्या है, तो जो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस या लॉटरी वगैरह होती है ना, विनिंग इनकम, उस पे टीडीएस कटता है, ठीक है। और टीडीएस कटने के बाद, डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो जो 10,000 है वो है नेट इनकम, और जो आपको हॉर्स रेस के नीचे ग्रॉस 15,000 दी हुई है वो है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। जब हम इनकम, टोटल इनकम निकालते हैं अपनी, ठीक है, तो टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय हम ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं, नेट अमाउंट बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो फर्स्ट यूनिट जब रेसिडेंशियल पढ़े थे हम लोग, रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लाइबिलिटी, तब बताया था कि एनी अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव फ्रॉम हाउस पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या HUF इज एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट होगी, बट इसको लिखेंगे कहाँ लिखेंगे इसको अपन, नोट में, कि ये इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। फिर पेमेंट साइड आ जाओ। पेमेंट में आपको सबसे पहले सैलरी दिया है, रेंट ऑफ चैम्बर, चैम्बर मतलब उसका ऑफिस, ठीक है। फिर टेलीफोन एक्सपेंस, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, मैगजीन सब्सक्रिप्शन मतलब मैगजीन मंगाते हैं ना, जैसे मंथली मैगजीन आती है, क्वार्टरली मैगजीन आती है, या हाफ ईयरली, ईयरली मैगजीन आती है। तो वो मैगजीन किसके लिए है, सिर्फ उस समय के लिए। जैसे मंथली मैगजीन आती है तो 1 महीना, उसके बाद फिर वो कोई काम की नहीं है, फिर नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मैगजीन आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेगुलर एक्सपेंस है। इसको एज अ बुक नहीं मानेंगे और इस पर 40% डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करेंगे। समझ में आया, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे 40% अपन, ठीक। इसको हम एक रेगुलर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ठीक, क्योंकि इसको हम बार बार पे कर रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर को हम मंथली पे करते हैं ना, वैसे ही इसको भी हम रेगुलर क्या करेंगे, पे करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है आपको मोटर कार एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ मोटर कार मतलब वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पहले ही बता चुका हूँ, इनकम टैक्स को हम ना प्रोफेशनल ना बिजनेस एक्सपेंस कुछ नहीं मानते। फिर डोनेशन, डोनेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सनल एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस। फिर दिया है लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। नीचे लिखा है 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस आर रिलेटेड टू पर्सनल, तो 1/4 पर्सनल है, तो बचा कितना, 3/4। ये 3/4 किसके लिए है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए। तो हम अपने एक्सपेंस लिखते समय सब कितना लिखेंगे, 3/4, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2/3 लिखा था। फिर लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15%, ये हमको पता है, कोई भी मशीन टूल इक्विपमेंट में 15% होता है।
फिर श्री सोमनाथ स्टे इन अ हाउस द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ विच इज 9800. Following are the expenses which have been included in the above amount in respect of the self occupied house. ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में इंश्योरेंस कितना है 500, म्युनिसिपल टैक्स 2400. फिर नीचे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट द बैलेंस. ठीक है, द बैलेंस हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट हाउस. ठीक है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर फॉर लेट आउट हाउस. मतलब ऊपर देखो तुमको टैक्स दिया हुआ है, टोटल टैक्स कितना दिया हुआ है तुमको 5000 म्युनिसिपल टैक्स दिया है ये. ठीक है, उसमें से पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कितना टैक्स है 2400 बोल रहा है ना, इसमें इंक्लूडेड है. तो लेट आउट का कितना हुआ, रिमेनिंग जो बच गया वो आएगा 2600. ये लेट आउट का क्या है म्युनिसिपल टैक्स है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का म्युनिसिपल टैक्स तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हम क्या करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हम डायरेक्टली NAV 0 लेते हैं, इसलिए ये कोई काम का ही नहीं है, सिर्फ लेट आउट का काम का है. ठीक है, फिर उसमें रिपेयर, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस. तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय ये एक्सपेंसेस कोई काम के नहीं होते हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है. चलो हमको इसमें हम दोनों इनकम निकालेंगे. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम निकालेंगे क्योंकि रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी दिया है आपको क्वेश्चन में, हाउस रेंट. ठीक है, और प्रोफेशनल इनकम भी निकालेंगे, दोनों बनाएंगे इसमें. कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसकी इनकम्स. तो इनकम में ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर प्रोफेशनल फीस दी हुई है तो वो लिखेंगे. प्रोफेशनल फीस कितनी दी हुई है 3,90,000. फिर डिविडेंड दिया है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. हाउस रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगा. नेक्स्ट दिया है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा. शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF तो ये नहीं आता, अभी बताया ये एग्जेम्प्ट होता है. और कुछ नहीं है इनकम में. चलो यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस. ठीक है, लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस. अब प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में देखो एक्सपेंस साइड आ जाओ. सबसे पहले क्या दिया है सैलरीज, तो हम लिखेंगे इसको सैलरीज 14,000. नेक्स्ट सैलरीज के बाद क्या दिया है रेंट ऑफ चैम्बर, रेंट ऑफ चैम्बर मतलब ऑफिस कितना है 9500. नेक्स्ट दिया है टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं 1000. नेक्स्ट है मैगजीन सब्सक्रिप्शन, तो मैगजीन कितना है मैगजीन की वैल्यू 3000. 3000 पूरा आ जाएगा.
फिर मैगजीन के बाद आपको क्या दिया हुआ है, मोटर कार एक्सपेंसेस, तो हम लेंगे मोटर कार एक्सपेंसेस। बट इसको पूरा नहीं लिखेंगे, मोटर कार एक्सपेंसेस है 28,000 इंटू, नीचे लिखा है कि 1/4, पॉइंट नंबर 1 में जो कार एक्सपेंसेस है वो किसके लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए, तो बचा कितना 3/4, वो किसके लिए हो गया, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 21,000। समझ में आया। उसके बाद मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 5500। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मोटर कार, तो इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे अपन, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना निकालेंगे 2 लाख इंटू 15% इंटू 3/4, ठीक है, 2 लाख इंटू 15% इंटू 3/4, और ये वैल्यू आएगी 22,500। नेक्स्ट एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कोई काम का नहीं है, डोनेशन कोई काम का नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस काम का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस काम का नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस काम का नहीं है। नीचे पॉइंट नंबर 1 हो गया, बी हो गया डेप्रिसिएशन, फिर पॉइंट नंबर सी तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए दिया है, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड और कुछ नहीं है, तो यहां निकाल लेंगे हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है, तो 3,90,000 माइनस 14,000 माइनस 9,500 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 2,100 माइनस 5,500 एंड माइनस 22,500, ये आएगा तुम्हारा 3,13,500। $3,13,500। हो गया। चलो अब निकालेंगे हम इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम निकालने बोला है ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालनी पड़ेगी हमको, सारी इनकम निकालनी पड़ेगी इसमें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमको 2 हाउस दिए हुए हैं, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक है लेट आउट। जो लास्ट लाइन से क्लियर होता है, हमको पता पड़ता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और लेट आउट भी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लास्ट लाइन में कि पार्ट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिए तुमको, और तुमको बाकी दिया हुआ है लेट आउट हाउस का पोर्शन का एक्सपेंस है, रिमेनिंग बैलेंस, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में।
चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउस 1 लेट आउट। हाउस 1 लेट आउट। अब म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी है, फेयर रेंट नहीं दिया है, विच एवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट ये भी नहीं दिया है, विच एवर इज लोअर, उसके बाद एक्चुअल रेंट ये दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट दिया है आपको 22,500, विच एवर इज हायर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, टोटल म्युनिसिपल टैक्स ऊपर दिया हुआ है तुमको 5,000 माइनस, नीचे लिखा है लास्ट लाइन में पॉइंट नंबर सी में कि एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कितना है 2400। फिर उसके नीचे लिखा है बैलेंस फॉर लेट आउट। तो 5,000 टोटल, सेल्फ ऑक्यूपाइड का है 24, तो जो बच गया 2600 वो किसका हो जाएगा, लेट आउट का। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारी NAV 19,900। नाउ अब NAV के बाद हम क्या करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 19,900 इंटू 30%, 5970। और एक डिडक्शन किसका लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, ये भी नहीं है, ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस 1। ठीक है, 19,900। अंडरस्टूड। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस 2, कंटिन्यू निकालेंगे ना इसी में ही। और वो हाउस 2 क्या है तुम्हारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। अरे सॉरी, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आएगा 19,900 माइनस 5970, ये होगा 13,930। सॉरी, ठीक है। चलो, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में NAV नील, कुछ नहीं लेते, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24
स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर ये भी नहीं है, ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस 2 नील। अब आ जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो 13,930 माइन प्लस 0, तो सेम 13,930। ठीक है। अब रिसिप्ट साइड देखो, हमने प्रोफेशनल फीस लिख ली जो दिया हुआ था, फिर हमने डिविडेंड नहीं लिखा है। और डिविडेंड किस में आता है? डिविडेंड किस में आता है? डिविडेंड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब उसमें लिखना पड़ेगा, वो भी बनाना पड़ेगा हमको। फिर रेंट लिख लिया हाउस का यहाँ पे अभी। फिर हॉर्स रेस नहीं लिखा, ये भी अदर सोर्स में जाएगा। और एचयूएफ तो एग्जेम्प्ट है। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IOS। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेस में हमको कौन सी अमाउंट लिखनी है? ग्रॉस वाली, टैक्स माइनस करके नहीं, ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो अमाउंट पे जिस पे टैक्स नहीं चार्ज हुआ है। ठीक है, इसलिए हम ये वही अमाउंट लिखेंगे, और वो है तुम्हारी 15,000, और कुछ भी नहीं है। ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 15,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टोटल इनकम। तो 3 हेड से इनकम निकाला हमने। टोटल इनकम इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी प्लस PGBP प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी कैलकुलेट किए थे? 13,930 प्लस PGBP से इनकम कितना निकाले थे? 3,13,500, और IOS की इनकम निकाला है हमने 15,000। इसको कर लेंगे टोटल। कितना है? 342,430। समझ में आया? क्लियर है? ये क्वेश्चन बड़ा था, क्यों था? क्योंकि इसमें प्रोफेशनल के साथ साथ हमको टोटल इनकम निकालनी थी, और टोटल इनकम निकालना है मतलब पांचों हेड की इनकम को प्लस करना पड़ता है। इसलिए बाकी हेड की इनकम भी कैलकुलेट करके हमने क्या किया? प्लस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसमें एक नोट लिखेंगे ना लास्ट में, एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये नोट लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको हम कहीं नहीं दिखाए हैं किसी भी हेड में, तो इसलिए इसको लास्ट में नोट में लिखेंगे ताकि पता पड़े कि हमने इसको क्यों नहीं लिया है। क्लियर है? चलो कल बनाएंगे आगे क्वेश्चंस। कल के क्वेश्चंस भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं।
कुछ नए कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे उसमें हमको। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।